नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं योगेंद्र तिवारी जी। और इनसे तो कई सालों से बात हो रही है मेरी। कई समय से बात हो रही है और इस बार ये भोपाल में भी मौजूद थे, जहाँ पर पवनदीप को वो मिलकर भी आ रहे हैं और उनको सुनकर भी आ रहे हैं। कैसे हैं तिवारी जी? प्रणाम। बहुत बढ़िया बहन। तब आपका प्यार है। अरे, आप तो पवनदीप से मिलकर आ रहे हैं। ये कैसे हम्म, मिलना हुआ पवनदीप से? कैसे पहली बार देखा जब सामने, तब क्या हो रहा था? मैं सबसे पहले मैं अपने फिल्मी खिचड़ी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको नमस्कार करना चाहूंगा, उनको प्रणाम करना चाहूंगा। ये परिवार आज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है हमारे लिए कि वो आज आपके वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कहने का मतलब ये है कि जहां हमने सोचा भी नहीं था, आज कहीं कोई कनाडा से जुड़ रहा है, कोई अमेरिका से जुड़ रहा है, कोई कहाँ से जुड़ रहा है। मतलब हाँ, ये फिल्मी खिचड़ी परिवार में ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं करी थी। हाँ कि ये भी होगा, लेकिन सब ये आपका प्यार है। और ऐसे मतलब जो सोचा नहीं था वो हुआ हमारे साथ। आज सुबह से कम आधा घंटा हम लोगों को गुड मॉर्निंग लिखने में लग जाता है एक दूसरे अच्छा। को। जी। नहीं, हम पर तो तिवारी मतलब। जी। हाँ जी, तिवारी जी, जी बोलिए। मैं खुद भी यही सोचती हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि कोई कहाँ से जुड़ेगा, कोई कहाँ से जुड़ेगा। आई मीन दुनिया इतनी मेरी एक अलग दुनिया भी हो जाएगी, अपनी फ़िल्मी खिचड़ी फैमिली भी हो जाएगी, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो हाँ, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। एक पवन अरुणिता की वज़ह से हम कैसे जुड़ते गए, हमको खुद को भी समझ में नहीं आया। नहीं, अब इस पे मैं थोड़ा बैक जाऊंगा, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब कोविड का महामारी चल रहा था उस दरमियान ऐसा लग रहा था, हमने तो फेस किया नहीं ऐसी महामारी जीवन में कभी, ना सुनी भी नहीं थी। बहुत सारी, हाँ, सुनने में भी नहीं आया था। उस समय हम घरों में बंद हो गए। ये तो सोनी चैनल का बहुत बड़ा इसमें धन्यवाद कहेंगे कि उसी समय इन लोगों ने ये इंडियन आइडल 12 लॉन्च किया। और इनके जज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे नगीनों को ढूंढ के लाए जिनसे मतलब आज हम, मतलब जिनको हम सुनते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके संगीत मतलब हमें अच्छे लगते हैं। ये उनके जज की भी मतलब उपलब्धि कही जाएगी। उनने मतलब शॉर्ट लिस्ट किया इतने सारे लोगों में। उसके बाद हम मतलब आइडल ही वॉच करने लगे। उन दिनों कुछ था ही नहीं ऐसा। समाचार पे आप जा नहीं सकते, जहां देखो वहां इतनी ये हुआ, उतना ये हुआ, इतनी लाशें, ऐसी मतलब विषम परिस्थितियां जो नहीं सुनने थे। समुद्र में कोई नदी में यूं गाड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है। वो जो वक्त था मतलब बहुत ही मतलब बेकार वक्त था मतलब मानव के लिए। आदमी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए उस बिल्कुल, समय। बिल्कुल। सिर्फ एक संगीत ही माध्यम था जो आप अपने घरों में कैद होते थे। ये बहुत मतलब बड़ी वो थी, ट्रेजिडी थी देखा जाए तो। हाँ, आप विडंबना बाहर निकल ट्रेजेडी। नहीं सकते, सरकार का इतना सारा प्रतिबंध था। जी। तो कुल मिलाकर के हमें जो थोड़े समय के लिए जो सुकून मिलता था वो हमको मतलब बहुत ही मतलब उत्साहित करता था इनको देख करके, आइडल 12 में इन कलाकारों को देख करके। चाहे वो पवन हो, अरुणिता हो, सायली हो, दानिश हो, एवरीबॉडी मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, हर 16 कोई। के 12 के 12 या 16 मतलब सभी गुणी थे। जी। अच्छा, बिल्कुल अब गुणी आते थे। हैं हाँ, मुख्य भोपाल भोपाल वाली बात पे। तो भोपाल में ऐसा हुआ था कि आपके तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं थी, और एक दिन पहले जो है हमें मालूम पड़ गया, शुक्रवार शाम को मालूम, इवनिंग में मालूम पड़ा कि भोपाल में कोई शो होने वाला है। रही दूसरी बात कि हम तो आपको हाई कोर्ट मानते हैं। जब तक आपका फैसला ना आ जाए, जब तक आपका स्टोरी ना बने कोई भी कॉन्फर्मेशन के लिए कि भाई ये वहाँ ये शो होने वाला है, तब हम और जगह पे विश्वास कर नहीं पाते।
जब आपने स्टोरी डाला तो हमारे दिमाग में आया कि हमें प्लान करना है कि अब कल भोपाल जाना है। ये बात शनिवार की है। ये बात शनिवार की, आपने शनिवार को स्टोरी डाल दी थी, तो हम कंफर्म हो गए थे कि नहीं चलो भाई अब तो होना ही है, भोपाल प्रोग्राम है तो भोपाल की तैयारी करें। तो मैं अपने मित्र महेंद्र को फोन लगाया, उनको राजी कर लिया कि भाई चलना है। वो भी अपने मतलब टिकट वगैरह की व्यवस्था कर लिए। और इंदौर भोपाल तो आप जानती है मतलब बहुत इजी वे है, 24 घंटा मतलब कभी भी आप जा सकते हैं। हाँ मतलब वो बहुत ही इजी हो गया। जब से ये चार्टर्ड बस वगैरह की सुविधा होगी, हर आधे घंटे में ये सेवाएं उपलब्ध है। फिर हम मतलब भोपाल गए। और भोपाल तो हम चले गए, लेकिन एक हमारे मन में था कि भाई मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। ये होता है ना भाई, पब्लिक वो गवर्नमेंट का फंक्शन है, हाँ। कोई अवरोध ना आ जाए। हम्म। इसलिए हमने अपनी एक बड़ी बहन है मेरी, फिल्मी खिचड़ी परिवार की संध्या व्यास जी, जी जी जी। उनसे संपर्क किया। उनसे संपर्क किया, फिर उनको बोला कि भाई हमें मिलना है पवनदीप से। उनने अपना प्रयास लगाया और उनका प्रयास सफल रहा। हम मिले। हम जब संजोग से मतलब जब स्टेडियम में पहुंचे, तो उस समय पवन एक जो उनका दिखने में आ रहा है वो हो चुका था, एक गाना हो चुका था, साउंड चेक हो चुका था करीब करीब। लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे तो देखे कि बहुत सारे कई सारे लोग, 50 लोग होंगे वहां पे, वो इकट्ठा हुए हैं। तो हम सोचे कि भाई क्या बात है। जब जितना नजदीक पहुंचे तो देखे कि भाई ये तो पवनदीप बाबू यहीं खड़े हैं हमारे आइडल। तो हमें देख करके बड़ी खुशी हुई। चॉकलेट भाई भी थे वहां पे। तो होप ये आशा बनी कि अब एक बार तो मिलना हो जाएगा। हो जाए। बाकी ये हुआ क्या, इन्हीं इन्हीं दरमियान हुआ क्या, उन लोगों की गाड़ी उनको लेने के लिए वहां गेट पे खड़ी थी। हम्म। हम मिले चॉकलेट भाई से, तो चॉकलेट भाई को रेफरेंस दिए। बोले कि भाई हमें मिलना है, आपके पास तो कोई मैसेज होगा ही। बोला हाँ हाँ। फिर उन्होंने बोला कि देखिए आप जल्दी करिए, हमारी गाड़ी खड़ी है, और जितना जल्दी से। तो मैम ना तो हम मतलब वहाँ इतने लोगों थे, उसमें भी हमको 2-4 मिनट वेट करना पड़ा कि हमारी बारी कब आएगी कि हम एक फोटो क्लिक कराए। खैर हम दोनों लोगों ने बारी बारी से फोटो क्लिक कराए। और इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है हमारे वहां पहुंचने की, भोपाल पहुंचने की। हमारे ग्रुप के जो फिल्मी खिचड़ी परिवार के जो विशेष माननीय लोग हैं, जो आपको बहुत ज्यादा हद तक प्यार करते हैं, उन लोगों ने मेरे को संडे को ही मैसेज दे दिया। सबने बोल दिया, श्री दीपक खन्ना जी, अनुपमा कमल, बीके शर्मा जी, रजनी, और अर्पिता जी, जो एक फैन पेज चलाती हैं अरुदि फॉर एवर, आपकी मुंबई से ही हैं। और भी कई लोगों का मतलब मेरे पास मैसेज आया, लेकिन अपने ग्रुप के ही थे, फिल्मी खिचड़ी परिवार के थे। उनने प्रेरित किया कि भाई आपको जाना चाहिए भोपाल, आपके पास में है भोपाल, ये मौका मतलब बार बार नहीं आता, आप इसको मिस ना करें। मैं बोला भाई सबको बोला कि आप लोग यदि ऐसा मिस कर रहे हैं तो संभव ही है होगा। और फिर इस तरह से हम पहुंचे। बल्कि जब हम वहां पहुंचे और इतना शॉर्ट हो गया कि मतलब हम समझ नहीं पाए कि मतलब हम खुशी जाहिर करें कि रो मतलब क्या करें। भाई ये भी कोई मिलना मिलना है? हम्म। ऐसे तो आम लोग भी मिल रहे थे, यदि हम किसी के रेफरेंस से वहां पहुंच रहे हैं, मिल रहे हैं। खैर परिस्थितियां ऐसी थी तो उसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मन में ठीक है भाई, यदि कोई जाने के लिए तैयार बैठा है तो इतना भी समय दे दिया तो हम सेटिस्फाइड थे उस चीज हम्म। के लिए। हम्म। उसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। मतलब वो मतलब कार्यक्रम तो क्या शुरू हुआ, कुर्सियां वगैरह सब मतलब वो कर रखे थे, अरेंजमेंट सब कुछ था गवर्नमेंट का। फिर हम लोग थोड़ा इधर उधर घूमे फिरे, चाय पानी नाश्ता किए, और पुनः आ गए यहाँ पे स्टेज पे, स्टेज के सामने। तो वहाँ देखा कि मतलब कुछ कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है, करीब वो 6 बजे का वक्त था। पब्लिक ठीक ठाक थी, करीब उस समय में 3-4 हजार पब्लिक थी वहां पे एट प्रेजेंट 6 बजे।
पब्लिक आ रही थी, खिलाड़ी लोग आ रहे थे, उस समय थोड़ा सा हमें ये थोड़ा कहना पड़ेगा कि थोड़ी सी मतलब कहीं कुछ कमी हमें दिखी। यदि वो समय का सही सदुपयोग किया जाता ना, तो हमें और भी ज्यादा गाने सुनने को मिलते पवन के गाने हमको और ज्यादा सुनने को मिलते, या अच्छा। और भी जो परफॉर्मेंस हुआ था वहां पे। हुआ क्या था कि सबसे पहले ये खेल महोत्सव था एक तरह से देखा जाए। खिलाड़ियों को पुरस्कार देना था, उनको सम्मानित करना था, और मध्य प्रदेश में मतलब खेल को बढ़ावा देने के लिए ये एक बड़ा सा आयोजन था। इसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे, और मुख्यमंत्री जी भी पधारे थे, उनके हाथों से पुरस्कार वितरण हुआ। और यशोधरा राजे जी ने बहुत प्रोत्साहित किया जनता को, अपने खिलाड़ियों को। उसके बाद आपने देखा होगा कि लेजर शो हुआ था वहां पे। पहले खिलाड़ियों का एक्ट हुआ था, वो हाँ। बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा। बढ़िया था, बहुत बढ़िया। उसके बाद लेजर शो हुआ, लेजर शो भी हुआ। इन इन दरमियान करीब तकरीबन हमारे 1.5 घंटा निकल गए जी। अच्छा। 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 मतलब हाँ, 1.5 घंटा इन कार्यक्रमों में निकल गया। अब ये सरकारी कार्यक्रम है तो उनके हिसाब से ही चलेगा, उसमें कोई पब्लिक तो दखल दे नहीं सकती, ठीक है ना। उसके बाद इस मतलब ये चल ही रहा था, तो हम हमारे पास चॉकलेट भाई का फोन आया। हमने बीच में संध्या मैम को फोन किया था कि मैम, हम हमारे पास कुछ हम लाए हैं इंदौर से इनको देने के लिए, वो दे नहीं पाए। तो आप ऐसा करिए कि एक बार और कनेक्ट कीजिए चॉकलेट भाई से, ताकि मतलब हम वो गिफ्ट तो दे दें। यदि हम वापस ले आएंगे तो मतलब सार्थक नहीं होगा ना उसको ले हम्म। जाना। इसलिए हमें तो देने में ही खुशी है ना, कि भाई हमारा गिफ्ट उन तक पहुंचे। पहुंच गया, फिर करेक्ट। चॉकलेट भाई हाँ जी, हमारा चॉकलेट भाई का फोन आया, हम गए। वो तकरीबन बिल्कुल पास में ही थे वो लोग, जहाँ से वो आने वाले थे प्रोग्राम के लिए। वहां पे हम गए। वहां जाने के बाद हमारा एक चॉकलेट जी का बड़प्पन देखिए, हमारे लिए एक लड़का भेजा हुआ था स्टेडियम में जी। वो हमें लेके आए आए उनने भेजा हुआ था, वो लड़का हमें मिला, बुलाया कि आप लोग आ जाइए जल्दी से। और उसके बाद चॉकलेट सर खुद बालकनी में खड़े थे हमारे वेल अच्छा। उसके लिए। अच्छा। अच्छा। हाँ जी, हमें साथ में ले गए। फिर एक चीज, ठीक है बड़े लोग हैं, कुछ हम बोल नहीं सकते। उनने बोला कि भाई आप फटाफट फटाफट फोटो खींच हम्म। लीजिए, बड़े हम्म। जल्दी, बड़े जल्दी में थे। हम्म। उनको भी चूंकि मतलब कब कॉल की आ जाए कि भाई आप लोग आ जाइए, अपना हाँ। प्रोग्राम वो शुरू करिए, तो उनने अपने मोबाइल से फोटो खींचे, हमारे अच्छा। मोबाइल से नहीं खींचे। हाँ। हम्म। तो अब वहां हुआ क्या कि जो जैसा उनने फोटो खींचा वो हमें मंजूर था। हम्म। पवन भाई बहुत डाउन टू अर्थ है। हमारा जो गिफ्ट मिला उनने अपने हाथों से लिया, अच्छा। तो उसमें एक चीज बहुत कम, मतलब ऐसा होता है कि कोई गिफ्ट को इतना सम्मान दे। उनने हमारे गिफ्ट को अपने सर से लगाया। अरे वाह। हमारे लिए एक वाह। खुशी का पल था। बहुत बहुत। मतलब इतनी बड़ी खुशी हुई कि वैसे ही लोग नहीं बोलते हैं कि पवन जी बहुत डाउन टू अर्थ हैं। हम्म। हमने मतलब उसको प्रत्यक्ष जिया देखा देखा, करेक्ट। जी, अनुभव किया। अनुभव जो किया। आदमी मतलब एक कोई कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा महंगा गिफ्ट था, गिफ्ट तो छोटा हो या बड़ा हो, अगला वो कितना सम्मान देता, ये बड़ी बात है हाँ। सो तो। जी। उनने सब वो हमारे साथ आके खड़े हो गए, फोटो क्लिक करवाए। वहां एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि उनके सारे मेंबर वहां पे थे, और बहुत ही पॉजिटिव वहां वाइब्स आ रही थी, सारे लोग खुश थे। अरे मैं ये फील किया कि पवन में इतनी एनर्जी है, इतनी आभा है, तो उन पवन के साथ कोई नाखुश हो ही नहीं सकता, ये नहीं नहीं मेरा नहीं। सोचना है। हाँ।
ये मेरा सोच है। बिल्कुल।